Hello everyone, a warm welcome to all of you on our YouTube channel Diligent Her. I hope आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी और साथ ही अपना नॉलेज भी टेस्ट किया होगा और इस सेशन को भी एंजॉय किया होगा। सो अब हम वार्म अप सेशन के बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, अपने मेन फोकस पे आएंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर है, जिसकी हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फोकस इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर को समझने से पहले हम इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम सभी को पता है। अब लैंग्वेज का यूज हम क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मीन्स रेसिप्रोकेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, यानी कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? अब सामने वाले को अपने थॉट्स या आइडियाज बताने के लिए और उनके थॉट्स या आइडियाज को समझने के लिए। अब कम्युनिकेशन को ब्रॉडली चार वेज में डिवाइड किया गया है: राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। राइटिंग और रीडिंग को हम स्क्राइब में डिवाइड करते हैं। स्क्राइब मीन्स होता है लिपि। किसी भी भाषा को या कम्युनिकेट करने के लिए हमें लिपि की जरूरत पड़ती है। लिसनिंग और स्पीकिंग को हम फोनेटिक्स कहते हैं, यानी कि साउंड। अब हमें जब हमारा मेन फोकस एग्जाम पर्पज से होगा मेनली स्क्राइब पे, यानी कि राइटिंग और रीडिंग से। तो हम अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने LWPCS अप्रोच की तरफ। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था कि एक अप्रोच होता है फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को पढ़ने का, और उससे पहले LW यानी कि लेटर और वर्ड्स को पढ़ने का। तो हम इस अप्रोच को स्टार्ट करेंगे और लेटर के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज के बारे में अभी हमने पढ़ा। इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। याद रखिएगा, अल्फाबेट्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। और अब हम आते हैं 26 लेटर्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। 26 लेटर्स में वॉल्स होते हैं, वॉवल्स नहीं वॉल्स बोलते हैं, और हिंदी में इसे स्वर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। वॉवल्स के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू आता है, और कॉन्सोनेंट्स के अंदर इन पांचों को छोड़ के जितना बचता है वो सब इसी में होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जो कि वर्ड्स होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्ड्स। वर्ड्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। RCA मैंने लेटर्स लिखे हैं। अब इसके लेटर्स की कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। CAR कार, जिसका मतलब आपको पता है, ARCR जिसका मतलब आपको पता है, लेकिन जो बीच में RAC है इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या समझ आता है कि जो वर्ड्स हैं वो लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कोई मीनिंग दे, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स या मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अब वर्ड्स के ही कॉन्टेक्स्ट में हम एक मेन चीज समझते हैं, वॉइस और साउंड में डिफरेंस। जो वॉइस होती है वो स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिए यूज होती है, और जो साउंड होता है वो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आवाज कैसी भी हो सकती है जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका मतलब आप नहीं समझ सकते। वॉइस में ह्यूमन हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे, जो मैं अभी बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं, जो आप बोलेंगे वो मैं समझ सकूंगी, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम वॉइस बोलते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। जो वर्ड्स है, वर्ड्स को के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को अब हम जैसे कोई वर्ड है ना, अब उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड की कैटेगराइजेशन को डिसाइड करता है, यानी कि सेंटेंस में एक वर्ड क्या फंक्शन कर सकता है ये डिसाइड करने का काम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। हमारे पास 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये ग्रामर में एक अलग ही चैप्टर होता है इन 8 का, बट अभी हम अपने सेशन में LWPCS अप्रोच के बाद ही इनके चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन की डेफिनेशन या नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड। अब लेकिन एग्जाम पर्पज से हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम फंक्शन को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में फंक्शनल ग्रामर को टेस्ट किया जाता है। नाउन के फंक्शन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला और क्लासिक एग्जाम्पल है राज लाइक्स सिमरन। हमें पता है जो बेसिक सेंटेंस का फॉर्म होता है वो SVO से होता है, यानी कि S सब्जेक्ट जो कि यहाँ राज है, डूअर सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ द एक्शन भी बोलते हैं, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन। लाइक्स है हमारा वर्ब या फिर जो एक्शन हो रहा है। सिमरन है हमारी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो रिसीव कर रही है, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है सेंटेंस का और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी सिमरन है वो मेन वर्ब की बनेगी। ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब की, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं। जनरली हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब हम सेकेंड फंक्शन को समझते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा सेंटेंस है आशु इज अ स्टूडेंट। अब इसमें हमारे पास है इज, जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने अभी यहाँ पढ़ा कि मेन वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प नहीं करेगा। तो फिर ये स्टूडेंट जो हमारा नाउन है वो यहाँ पे क्यों है? ये स्टूडेंट यहाँ पे आशु यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सेकंड फंक्शन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो नाउन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अब हम इसी होमोफोनस वर्ड कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक या कंप्लीट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं। अब इसी के ऊपर एक इडियम भी पूछा जाता है जो बहुत फेमस है, SSC के एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है कि किसी की इंसल्ट करना बट इनडायरेक्टली। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जरूर पूछिएगा। आइए अब हम एक बार फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला फंक्शन हमने पढ़ा था नाउन का कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, बट ऑब्जेक्ट के साथ एक कंडीशन था कि मेन वर्ब का ही बनेगा। सेकंड हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने सेकंड अपना सेंटेंस देखा था आशु इज अ स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट है नाउन, और ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आशु एक स्टूडेंट है। जैसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का फंक्शन होता है नाउन को रिप्लेस करना या उसके रेपिटेशन को खत्म करना। ये नाउन की तरह ही वर्क करता है, यानी कि क्या वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये हमारे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रोनाउन को समझेंगे। पहला सेंटेंस है दिस इज योर आइडिया, दिस आइडिया इज योर्स। सेकेंड सेंटेंस। थर्ड है योर्स इज अ यूनिक आइडिया। चलिए हम चलते हैं अब अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिस इज योर आइडिया हमारा पहला सेंटेंस है। इज हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन या प्रोनाउन। दिस हमारा नाउन तो नहीं है, इसलिए प्रोनाउन बनेगा। और योर आइडिया जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? जैसा हमने नाउन के एग्जाम्पल में देखा था, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट को, तो ये क्या बना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे अपने सेकेंड सेंटेंस को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। हमारा सेकंड सेंटेंस है दिस आइडिया इज योर्स। आइडिया है नाउन, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, इसीलिए यहाँ का दिस सब्जेक्ट नहीं एडजेक्टिव बनेगा। इसके बाद आता है इज योर्स। योर्स हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने प्रोनाउन के चैप्टर में। इस सेंटेंस के बाद हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है योर्स इज अ यूनिक आइडिया। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें पढ़ने में बहुत अटपटा लगता है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में क्या चीजें हैं। योर्स हमने यहाँ भी देखा अपने पिछले सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। अब आता है यूनिक आइडिया इज अ यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया जो यहाँ पे हमारा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? योर्स को, ठीक है। और योर्स के अंदर क्या छिपा है? योर आइडिया, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब हुआ योर आइडिया इज अ यूनिक आइडिया। अब हम इसका रिवीजन करेंगे एक बार, जिसके बाद हम आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। चलिए अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने प्रोनाउन का। हमने इसका फंक्शन पढ़ा कि जो नाउन है वो जो प्रोनाउन है वो नाउन की तरह ही वर्क करेगा, यानी कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनेगा। हमारे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे एक और बार पढ़ लेते हैं। पहला एग्जांपल है दिस इज योर आइडिया, जिसके अंदर इज है हमारा वर्ब और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। दिस नाउन तो नहीं है, इसीलिए ये प्रोनाउन बनेगा। सेकेंड सेंटेंस में दिस आइडिया इज योर्स, इसमें आइडिया नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो इसीलिए यही दिस जो यहाँ प्रोनाउन था वो यहीं पे एडजेक्टिव बन जाता है। और इसी सेंटेंस में हम देखते हैं योर्स, जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। यहीं पे इसके नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम आएंगे तो योर्स यहाँ पे जहाँ वो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनके वो इसके अंदर क्या छिपा होता है? योर्स इज अ यूनिक आइडिया, यानी कि योर आइडिया इज अ यूनिक आइडिया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन भी है साथ ही में, इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको ये पूरा प्रोनाउन समझ आया होगा। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे, बट इस खत्म करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने आज की सेशन को स्टार्टिंग से किस तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का यूज हम क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि क्या? जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स या आइडियाज को या कोई और किसी और के थॉट्स या आइडियाज को समझते हैं। इस कम्युनिकेशन को हमने 4 पार्ट्स में बांटा था। पहला था हमारा राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, जिसमें से हमने स्क्राइब और फोनेटिक्स के बारे में भी बात की थी। जिसके बाद आता है हमने इसके बाद बात की थी लेटर्स के बारे में कि इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें एक पार्ट होता है वॉवेल्स और एक पार्ट होता है कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद आता है लेटर से बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब ये वर्ड्स जो होते हैं, ये वर्ड्स कैसे होंगे ये कौन डिसाइड करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आज हमने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन क्या बन सकता है, नाउन कैसा होता है, इसके फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। नाउन का पहला फंक्शन हो जाता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, लेकिन ऑब्जेक्ट में कंडीशन थी मेन वर्ब वाली। जिसके बाद आता है थर्ड उसका फंक्शन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो आपने वीडियो में देखा था। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसा कि नाउन वर्क करता है। इससे उसके फंक्शन भी आपने एग्जाम्पल के थ्रू आई होप समझ लिए होंगे। और प्लीज अब अपना जो भी जैसा आप समझते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच